ट्रक के पीछे लिखे दिखा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो आपको विश्वास करना है, जब आप दान चढ़ाते हैं तो बाइबल बोलती है कोई भी, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अगर तेरे लोग साल में 3 बार कहता कि मुझे मुंह दिखाई दें, तो उसके बाद कहता कि उनकी धरती का, उनकी चीजों का एक भी कोई भी जन लालच नहीं करेगा, एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझते हैं किसको बोलते हैं भौंकना? भौंकना वो जो आपको रात दिन बातें बोलते हैं कि क्या मिला। भी उस औरत ने बताया कि मुझे ताने मारते थे, पंजाबी में क्या बोलते हैं, मीणे देते थे, किले चुबाते थे, ताने मारते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिया। सो कहा जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी टेस्टमनी बनेगी। जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनके मुंह बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका लेवल बढ़ेगा इस साल में। ये प्रोफेटिक वर्ड से रिसीव करने वालों के लिए पूरे हो रहे हैं। आप हाथ उठाकर ताड़ी बजा सकते हैं। चर्च विश्वास करने, विश्वास करने गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको छुए और आशीष दे। आइए हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर के कलाम में। कितने लोग वचन खोलने से पहले, आपको एक स्टाइल बता रहा हूं, जब मैं वचन खोलता हूं तो मैं ऐसे नहीं खोलता, ओफो अब फिर पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसे मुस्कुराता हूं, स्माइल देता हूं, 32 दांत दिखाता हूं, पहले स्माइल दो और फिर परमेश्वर के कलाम में जाओ। दान देते हुए मैं ऐसे नहीं करता, ओफो फिर पादरी ने पैसे मांग लिए। पतरस और पौलुस बोलते हैं, वो अपनी कलीसिया में जाते हैं, कहता है हर्ष से देने वालों से दान लो। कहता है अगर खुशी से चढ़ाओगे तो स्वर्ग से खुशियां बटोरोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं खुशी से वचन को पढ़ने के लिए, चर्च आने के लिए? ओफो फिर जाना पड़ेगा इतनी गर्मी में चर्च। हालेलुया। आपके सामने मैं भी कर सकता था, 7 साल से एक ही कोट पहन कर आ रहा हूं मैं भी कह सकता था इतनी गर्मी में ओफो फिर कोट डालना पड़ेगा। आपको पता है कितना गुस्सा आता है मुझे आपके सामने साधारण सा बन के आने के लिए, हैं? मेरा भी दिल करता है फैशन करूं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ पाना है तो अपने मन की रक्षा करना। चर्च करना है कि नहीं? हाँ या ना? आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो ब्रांचों से देख रहे हैं, जो लाइव में खड़े हैं यहाँ पर, परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जी इनकी भक्ति किस तरीके से है, परमेश्वर तो इन्हें जांच ले आज यीशु मसीह के नाम में, और इन्हें प्रतिफल दे आज यीशु मसीह के नाम में। जिसका प्रतिफल रुका हुआ है मैं दिला रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ने पाए। आमीन बोलने वाले 100 गुना। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आप चमकेंगे इस साल में, आप डबल होंगे इस साल में, आपका पैसा डबल होगा इस साल में, आपकी नौकरी डबल होगी। आप एक नहीं, आप कई लोग एक साथ चर्च आया करोगे, आपका घराना डबल होगा, उद्धार पाएगा, आप नई अनॉइंटिंग लेकर जाएंगे। क्या विश्वास कर रहे हैं? कह रहे ये वचन सुनने वाले लोगों के लिए ब्लेसिंग आज। बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक है स्वर्गदूत इंसानों को कैसे नापते हैं। आशीष किसको मिलेगी आज? किसको मिलेगी आशीष आज? किसको मिलेगी आशीष आज? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है भी ध्यान से। कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं परमेश्वर से? और रब को केड़ा केड़ा आशीष लेना चाहता है? लेना चाहते हो? हाँ या ना? लेना चाहते हो? तो परमेश्वर ने एक एंजल भेजा आज। क्या करने के लिए भेजा पता है? ऐसे नापने के लिए, नापने के लिए। कौन कौन है इनमें से? जरा कैमरा घुमा इधर। कौन कौन है इनमें से आशीष लेने के लिए? फर्स्ट कैबिन, सेकंड कैबिन, थर्ड कैबिन, 10, 12, 15 जितने भी कैबिन है। मैं क्या करूं? कितने कैबिनों में कौन कौन है वो परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर ने आज एक स्वर्गदूत भेजा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर लोगों को आशीष देने से पहले स्वर्गदूतों को भेजता है।
स्वर्गदूत भेजता है। आज आपके पास स्वर्गदूत भेजे हैं आपको नापने के लिए। यहाँ पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि नापने के लिए स्वर्गदूत आए हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 11 का 1 और 2 पढ़ें जल्दी से कोई। हाँ देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर देखें, पढ़ो क्या लिखा। फिर मुझे नापने के लिए एक सरगंडा दिया गया। हाँ हाँ। और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। हाँ। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को इब्लीस महीने तक रौंदेगी। बोलो हालेलुया। हिंदी कमजोर है तेरी, सारे बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आदेश दिया, कह रहे हैं एक सरकंडा लेकर नाप ले, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। किसको नाप ले? जो मंदिर में आए हैं। किसको नाप ले? किसको आशीष देने के लिए नाप ले? जो मंदिर में आए हैं, मंदिर में, चर्च में, जो चर्च में बैठे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए नाप रहे हैं आज यीशु के नाम में। दूध वाला कैसे देता है आपको? दूध नाप कर देता है कि नहीं? दूध वाला देता है कभी 50 रुपए का आपको बिना नापे दे देगा, 2 किलो दे देगा। कह रहे कि जितना पैसा दोगे उतना देगा आपको दूध। जितना आप कर्म करोगे उतना परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग देगा यीशु मसीह के नाम में, आशीषें देगा यीशु के नाम में। जितनी आप सच्चाई से भक्ति करोगे, आराधना करोगे, परमेश्वर आपको देगा। वो नाप रहा है। वो कौन कौन है व्यक्ति जो सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, जो लोग कर अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, कौन कौन है वो? उनको नापने के लिए यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। पता है, देखो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने रखा है। ऐसे ही जैसे जब आप अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री का आप कैसे पता लगाते हैं कि मेरी कंपनी में फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है। जब आप एक अकाउंटेंट रखते हैं तो अकाउंटेंट रखने के बाद तो वो अकाउंटेंट बताता है कि इस साल में हमने इतनी इनकम की है। तो परमेश्वर ने भी एक स्वर्गदूत रखा है आपके पास और वो चेक कर रहा है, कहता है इस साल में इसने कितनी ग्रोथ की है, कितनी इसने भक्ति की है। उसी हिसाब से परमेश्वर आपको आज आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको इस समय फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं दुख में भी, बीमारी में भी, समस्या में भी, मेरे घर में भी प्रॉब्लम होगी, आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर आज नाप रहा आपको आशीष देने के लिए यीशु के नाम में। सबसे बड़ी बरकत उसकी है जो कुछ लेने नहीं आए परमेश्वर से। बोलो हालेलुया। समझ में आया? जो कुछ लेने नहीं आए वो परमेश्वर को मिलने के लिए आए हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। कह रहा सबसे बड़ी बरकत कहता है कि उन लोगों की है जो परमेश्वर को निस्वार्थ चर्च में आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भेंट चढ़ाते हैं, जो अपनी आत्मा को चढ़ाते हैं, जो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं परमेश्वर को। कि मैं परमेश्वर, दाऊद बोलता है, परमेश्वर मैं तो तेरी मनोहरता को, तेरी सुंदरता को देखने के लिए आऊंगा चर्च के अंदर। मैं तेरे प्रेम को लेने के लिए आऊंगा, तेरा आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर। दाऊद की ऐसी बातें सुनकर परमेश्वर ने कहा, कहता कुछ मांग ना मांग, लेकिन मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। कह रहा तेरी पीढ़ियों में, कह रहा है कि कोई भी नौकर नहीं होगा, कोई पोछा मारने वाला नहीं होगा, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होगा। तेरी पीढ़ियों में जितने बच्चे होंगे सब के सब राजा की गद्दी पर बैठेंगे। समझ में आया? जब आप चर्च आते हैं, आप किस मनसा से आते हैं, किस प्रकार आते हैं? अगर परमेश्वर ने माप लिया तो आपकी फैमिली छोटी नहीं रहेगी। आपके घर में मैं कह रहा हूं कि कोई घटी नहीं रहेगी। आमीन बोलने वाले। आमीन। आप लिख सकते हैं, मंदिर में आने वालों को 3 तरीके से नापता है वो। 3 तरीके से 3 चीजें मापता है। नंबर 1, मंदिर को मापता है। पहले किसको? मंदिर को, कि कौन है। पुराने नियम में मंदिर मापा जाता था, पुराने नियम में चर्च को मापा जाता था। लेकिन अब परमेश्वर ने मंदिर जो है वो इंसानों को कहा है तुम मेरा मंदिर हो, और इसलिए वो कह रहा है कि वो आप हैं। मंदिर को मापने के लिए आया। आपके अंदर परमेश्वर आना चाहता है। किसके अंदर? आपके अंदर। अगर आप मंदिर हैं परमेश्वर का। दूसरा कह रहा वेदी को मापने आता है। आपका मन वो वेदी है, आपका हार्ट वो वेदी है जहां पर वो बैठना चाहता है। बोलो हालेलुया। वो उसका प्लेस है, वो उसका प्लेस है। आप वेदी जैसे अपने घर में बनाते हैं, चर्च में बनाते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है, वेदी के अंदर। और कह रखे तीसरा आपकी भक्ति, आराधना, आराधना तीसरा। फिर कह रहा हूं, पहला मंदिर, दूसरा वेदी, उसका तीसरा आराधना। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? मंदिर आप हैं, वेदी आपका मन है, और आराधना आपकी पवित्रता ही है। बोलो हालेलुया।
अगर आप आराधना करते हैं, देखा आपने कई बार जब किसी की गाना आ रहा होता है, ओ डंग डंग डंग, बहरा चंगा हो गया, डम डम, ढोल बजाते हैं, डम 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 डम। अबे तेरे ऐसे डंडे बजाने से क्या पता उसके कान ही बहरे हो जाएं। समझ रहे कि नहीं? वो सोचते हैं ओ भाई बड़ी अनॉइंटिंग है, डम 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 के साथ बंद करते हैं, है ना? परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप पवित्रताई के साथ अगर आराधना करते हैं, कहता है अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर परमेश्वर कहता है कि आना चाहता है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को माप रहा है, इसलिए वो पहले आएगा, आपको चेक करेगा आप किस प्रकार चर्च आए हैं, फिर वो आपके मन को चेक करेगा, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे मन में क्या चल रहा है। बाइबल कहती है कोई नहीं जांचता, कहता है जांचने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं जांच सकता। मैं किसी को कहूं हेलो, मैं बता दूंगा तू मन में क्या सोच रहा है, वो सिर्फ मैं डराऊंगा उसको। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हर एक के मन को नहीं बताएगा, उसकी मर्जी है, जिसके मर्जी मन को बता देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर जांचता है। लेकिन याद रखना, हाँ भविष्यता से डरने की जरूरत है, वो उसके मनों को जांचता है और बता देता है। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि तीसरा, आप कितनी पवित्रताई से चलते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो उसने इसलिए कहा, कह रहा आंगन के बाहर, कह रहा जो आंगन के बाहर है, आज के दिन जो चर्च नहीं आए हैं उनको छोड़ दें। कहता है उनको छोड़ दें, शराब पीने के लिए, गाली देने के लिए, ठट्ठा करने के लिए, चुगली करने के लिए, बुराई करने के लिए, निंदा करने के लिए, हाय हाय करने के लिए छोड़ दें उनको। क्योंकि एक समय उनका आएगा जब मैं बादलों पर आऊंगा और कर अपनी कलीसिया को उठा लूंगा, और वो लोग मौत के लिए तड़पेंगे, वो लोग मंदिर ढूंढेंगे, पवित्रताई को ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मंदिर और वो आप स्वर्ग में उठा लिए गए होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। याद रखना एक दिन वो लेखा लेगा, याद रखना एक दिन लेखा लेगा। कोई भी 70 से 80 से 90 से 100 से पार टीके लगाकर मर्जी से ज्यादा जी नहीं सकता। आप पवित्रताई की भक्ति जब आप करते हैं तो एक दिन सबको मालूम है कि हमें लेखा देना है, मरना एक दिन। इसलिए 1 कुरिन्थियों 3:16 में देखो क्या लिखा, पढ़ो देखो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। डांट लगा रहा है यहाँ पर परमेश्वर का दास, कह रहा क्या तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हाँ हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहे कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर कौन है? अपने पड़ोसी को बोलो मैं। कह रहा तुम हो, कह रहा परमेश्वर के मंदिर तुम हो, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, कहता है उसको मैं नष्ट करूंगा। इसका मतलब अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहो आज, कहो तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब कहो मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। आपको अब कुछ लगेगा, समझ में आ रहा है? बोलो कि मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन आपने अपनी बॉडी किसी और को दी हुई है, हर शैतान को दी है अपनी बॉडी, सिगरेट पीने के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए अपनी बॉडी दी है। मैं फिर क्या कह रहा हूं कि आपकी बॉडी, उसने कहा तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरी बॉडी हो। कहता कि अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं पाप नहीं कर सकता। मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर। मेरे अंदर कोई वास करता है, मेरे अंदर परमेश्वर वास करता है। समझ में आया कि नहीं? एक बार एक लड़की के पास एक रिश्ता लेकर आए, वो लड़की प्रभु में थी, उसके माँ बाप रिश्ता कर रिश्ता कर रिश्ता कर, उसकी लड़की रोज बहाने मारती कि नहीं मुझे विश्वासी के साथ करना है, मैं परमेश्वर की बॉडी हूं और मैं शैतान की बॉडी के साथ शादी नहीं कर सकती। मेरी बॉडी जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र है ये, और मुझे पवित्र बंदा चाहिए। लेकिन उसके माँ बाप ने, उसके परिवार ने उसकी जबरदस्ती शादी करने के लिए लड़का बुला लिया। जब लड़का बैठा तो उस लड़की ने प्रार्थना किया और उसने कहा, उस लड़के ने पूछा, कहता आप मेरे से शादी करोगी? उसने कहा नहीं, ये बॉडी किसी और की है। वो लड़का डर गया, उसने कहा क्या मतलब, ये बॉडी किसकी है? कहती मैं, इस बॉडी में कोई और रहता है, इसके अंदर कोई और रहता है। वो डर गया, उसने कहा यार नाम तो बता उसको कौन है। कहती आपको नहीं बता सकती,
इसके अंदर कोई और रहता है। मैंने उसको अपना दिल दिया हुआ, अपना हार्ट दिया हुआ, अपना मन दिया हुआ है। कहता कौन है वो? उसने कहा यीशु। आमीन। वो लड़का वहां से दुम दबाकर भाग गया क्योंकि वो किसी और का पुजारी था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको नहीं पता, अगर आपने यीशु को अपनी बॉडी दी है, अपना मन दिया है, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। चर्च आमीन। वो आपके बच्चों के साथ गलत नहीं होने देगा, आपके परिवार के साथ, आपके बिजनेस में गलत नहीं होने देगा। आपने अगर अपनी बॉडी परमेश्वर को दी है, आपने अपना मन परमेश्वर को दिया है, अपना मन परमेश्वर को दिया है, अपना मन परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। यूसुफ के मालूम था कि मेरी बॉडी परमेश्वर की है। वो जानता था कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। इसलिए यूसुफ के पास जब रानी आई, उसने कहा मुझे तेरी बॉडी चाहिए। और उसने कहा, और वो फटाफट वहां से दौड़ गया, भाग गया वहां से, क्योंकि वो जानता था ये बॉडी परमेश्वर की है। इसको कोई गलत औरत टच नहीं कर सकती, कोई पापी व्यक्ति इसको टच नहीं कर सकता। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अगले साल जीत आपकी होगी। चर्च यीशु मसीह के नाम में जीत आपकी होगी। आपको फैसला लेना है कि आप अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं पाप से नफरत करूंगा आज से। ये बॉडी परमेश्वर की है। ये बॉडी परमेश्वर। तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, आत्मा मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरा उद्धार कर। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, पीछे चल, मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूँ। अगुवाई में चलना। कोई भी शैतानी ताकत मेरी बॉडी को छूने ना पाए, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं होगा आज से, आमीन। कोई शैतानी ताकत मेरा हिस्सा नहीं होगा। करे कि क्योंकि मैंने ये हिस्सा परमेश्वर को दे दिया है। आमीन। दे दिया कि नहीं? जब आपने अपना हार्ट, अपना लीवर, अपनी किडनियां परमेश्वर को दे दी, जब आपने अपने मुंह से अंगीकार कर दिया ये बॉडी परमेश्वर की है, तो शैतान को पता लग गया है। याद रखना, उन आदमी, उन लड़कों की, उन लड़कियों की बॉडी में हार्ट जल्दी खराब नहीं होगा, लीवर जल्दी खराब नहीं होगा, किडनियां जल्दी खराब नहीं होंगी। आप मौज मस्ती करो, मैं कह रहा हूं कि खाने में गोलगप्पे खाओ, आनंद करो, जो मर्जी करो, चावल खाओ, बटिंडे खाओ, टिंडे खाओ, छोले खाओ, केरला खाओ, जो मर्जी खाओ, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को यीशु को दे दिया है। चर्च जिन्होंने नहीं दिया है उनको डॉक्टर बोल रहे हैं आपको साग नहीं खाना, पानी थोड़ा पीना है, चावल नहीं खाने, मीठा बिल्कुल नहीं खाना, शुगर हो जाएगी। आपको आंखों के लिए खीरा रखना है यहाँ पर, शाम को पतले होने के लिए नींबू पीना है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपने घर जाना है, डेटोल से नहाना है, कीटाणुओं से बचना है। भाई साहब, जो इन्होंने बॉडी यीशु को दे दी है, मिट्टी में खेलो आज, कीचड़ में खेलो आज, हालेलुया। जहां मर्जी जाओ आज। हालेलुया। जिन्होंने नहीं दिए, वायरस आ रहा है 2028 में, 2026 में भी आ रहा है। हाथ नहीं लगाना, सीट पे बैठो, 2 बार कपड़ा मारो, कुत्ते की तरह पूंछ मारो। आपने अपनी बॉडी नहीं दी है, अपनी बॉडी शैतान को दे रखी है। किसको दे रखी है? समझ में आया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमें भी इतना डरा दिया था, वायरस हुआ, हम भी मुंह पर मास्क लगा लगा के प्रेयर कर रहे थे। ये तो अब मेरे को आदत पड़ गया, मैंने कहा मेरा गुस्सा दिखता नहीं है ना, तो गर्मी में चेहरा बेकार हो जाता है, इसलिए मास्क लगा लेते हैं हम। लेकिन क्या कह रहा हूं, अगर आपने बॉडी यीशु को दे दी है तो आपको किसी कीटाणु से, किसी सब्जी से, किसी भी वायरस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। चर्च आमीन। क्या आप परमेश्वर की देह हैं, आपके अंदर वास करता है वो। आप इसी समय अपनी बॉडी को सुरक्षित देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले सुरक्षित देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया बोलने वाले सुरक्षित हो जाओ। जिसकी बॉडी बीमार है उसको बोलो अपनी बॉडी यीशु को दे दे। हाथ मिलाओ, किस किस की बॉडी बीमार है, हाथ उठाओ। इतने सारे लोगों की बॉडी बीमार है। आपके लिए तो मेरे को घोड़ी लेके आनी पड़ेगी, घोड़ा लेके आना पड़ेगा, घूम घूम के देखना पड़ेगा कौन कौन बीमार है। समझ में आया? कह रहे पवित्र आत्मा जानता है, यूसुफ जानता है इस बात को कि अगर मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं रहा, मैंने अपनी देह को, प्राण आत्मा को अगर पवित्र नहीं रखा, तो यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए चेक करने के लिए।
मेरी बॉडी बीमार हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बॉडी को सुरक्षित रखे, आपके बच्चों फिटनेस को सुरक्षित रखे, तो आपको अपनी बॉडी किसी लड़के को, अनजान व्यक्ति को, लड़की को नहीं देनी। आपको मसीह लोगों को कहता है कि उनके साथ दोस्ती करनी है। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, प्रेम रखना है, मसीह लोगों के साथ ही शादी करनी है, याद रखना है। मैं कह रहा हूँ आपके दोस्त कह रहे आपकी संगति कहता मसीह लोगों के साथ होनी चाहिए। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? कई लड़के लड़कियां जानने के बाद भी अपनी बॉडी शैतान को दे देते हैं। याद रखना, उसका मतलब समझा रहा हूं। लड़के लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हैं और लड़कियां लड़कों के साथ। कौन? खासकर विश्वासी लोग। उनको नहीं पता अगर किसी लड़की में दुष्ट आत्मा हो और लड़का उसके साथ व्यभिचार करे तो वो दुष्ट आत्मा जो है कहां से निकलेगी? उसके अंदर जाएगी, उसकी आत्मा में वास हो जाएगी और उस आदमी के काम ठप। समझ रहे हैं कि नहीं? कई दुष्ट आत्माएं दिखती हैं और कई दुष्ट आत्मा दिखती नहीं है। अगर मैं कहूं किसी लड़की के ऊपर हाथ रखूं और उसमें से भूतनी खेलने लगे, क्या उसका दूल्हा उसे जिसके साथ रिश्ता वह शादी करेगा उसके साथ? वो नहीं करेगा। अगर कहीं वो मंडप में बिठा दी जाए और उसमें से भूतनी निकलने लगे, शादी करेगा? वो नहीं करेगा। इसलिए शैतान जब व्यभिचार करता है औरत के अंदर होकर, आदमी के अंदर होकर, तो वो बाहर निकलता नहीं है, उनके अंदर छुपा रहता है। तो समझ में आया? कहता इसका मतलब, कहता कि आप अपनी बॉडी शैतान को दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते यूसुफ की तरह कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम्हारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, इसे आप दूसरों को मत चढ़ाएं। कहता कि अगर आप दूसरों को चढ़ा रहे हैं तो कह रहा नुकसान उठा रहे हैं, इसीलिए लोग बीमार हैं, समस्या में हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने तो छुआ ही नहीं। यीशु मसीह बोलता है जिसने देख लिया औरत को, दाऊद ने देखा था सिर्फ और वो पाप में गिर गया। आप समझ रहे हैं? जिसने देख लिया, जिसने मन में चाह कर लिया, उसके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अपने मन से अंगीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी मन की रक्षा कर। कह रहा एक लेडी आई अपने पति के साथ और आकर मुझे कहने लगी कि प्रॉफिट 7 साल से बच्चा मांग रही हूं, बॉम्बे से आई हूं, जितने पैसे कहोगे उतने मिलेंगे, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा मैं तेरे लिए डंबल नहीं उठाऊंगा, डंबल आपको अपनी मसल के लिए खुद उठाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि प्रार्थना करनी पड़ेगी बहन। बोलती प्रार्थना ठीक है मैं कर लूंगी। जब मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, ले एंड प्रार्थना किया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई नहीं किया और कहा, कहता है इस लेडी को बोल अपना जीवन सही कर, अपना चरित्र सही कर। 7 साल से वो लेडी किसके साथ है? उसका रिलेशन एक आदमी के साथ है, आदमी के साथ रहती है अपने पति के साथ। लेकिन शैतान ने उसको कैसे घेरा? उसके विचारों से, उसके विचारों से उसको घेरा और उसको कहा तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता। और बस उसने यही बात अपने मन में बिठा ली और वो दूसरों के सपने लेने लगी। बॉयफ्रेंड रख लिया, व्यभिचार किया और थोड़े दिन के बाद उसके पति को पता लगा, उसके पति ने उससे तलाक ले लिया, छोड़ दिया। उसके बाद वो आदमी जो बॉयफ्रेंड वाला था छोड़ के भाग गया। उसके बाद वो लेडी बीमार पड़ी और जब उसका कोई नहीं था उसने सुसाइड कर लिया, मर गई। मैं क्या कह रहा हूं कि प्रार्थना करने के बाद भी वो नहीं सुधरी, वो चली गई। मैंने उसको कहा कि तेरे लिए मसल मैं नहीं उठाऊंगा, मसल मैं नहीं बनाऊंगा, डंबल मैं नहीं उठाऊंगा, डंबल तुझे उठाने हैं। आपको कहता है अपने मन की रक्षा खुद करनी है, मैं नहीं करूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं लेकिन आपके मन की रक्षा नहीं कर सकता। आपकी मन की रक्षा कहता कुछ लोग खुद करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है गलातियों 5:17 में, कहता है कि मन तो तैयार है, कहता है कि आपका शरीर तो तैयार नहीं है, आपकी आत्मा तो तैयार है। बाइबल कहती है कह रहा कि शरीर कहता है आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपको जो काम आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आपको शरीर ने रोक दिया। सुनो, किसने रोक दिया? जोर से बोलो। शरीर ने नहीं रोका। याद रखना, आपके शरीर ने रोका आपको, लेकिन परमेश्वर ने आपका काम बंद कर दिया। क्योंकि अगर आपके बीच में शरीर आएगा,
आपके बीच में आपके विचार आएंगे। आप अगर पाप में गिरेंगे तो परमेश्वर आपके कामों को बंद कर देगा, आपकी तरफ मुंह करना बंद कर देगा। यही कारण है, कहता है शरीर तो तैयार नहीं है, कहता है आत्मा के विरोध में खड़ा है शरीर। और लिखा आत्मा शरीर के विरोध, क्या कर रहा है तू कैमरामैन? आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए लिखा, जो लास्ट लाइन जोर से बोलो, लास्ट लाइन जोर से बोलो, इसीलिए कि तुम जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। फिर से बोलो, जो तुम करना चाहते हो जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। ना कर पाओ। इसका मतलब शैतान का एक हथियार है। कहता अगर इनको मसीह लोगों को रोकना है तो जानते हैं, कहता है कि 2 लोमड़ियां इनके सामने भेज दो, व्यभिचार 2 सुंदर लड़कियां इनके सामने भेज दो, या पैसा इनके सामने भेज दो। जिस चीज में आप गिर जाते हैं, आपका बच्चा बीमार कर दो, आप वहीं गिर जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जितना चिंता करेंगे उतनी प्रॉब्लम आपके सिर आएगी। लेकिन जब आप उन चिंताओं में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे, उसकी तारीफ करना शुरू करेंगे, हंसना शुरू करेंगे, कहेंगे धन्यवाद हो परमेश्वर तूने दुख दिया, वो टाइम है शैतान को भगाने का, याद रखना। वो टाइम है शैतान को अपने पास से दूर करने का। शैतान जब तक नहीं जाता, अयूब के जीवन से जब गया, कह रहा जब अयूब ने थैंक्स करना शुरू किया, आपकी प्रॉब्लम उतनी और बढ़ती चली जाएंगी। उसके घर में बैल के नुकसान कर दिया, गायों का नुकसान कर दिया, उसके बच्चे मार दिए, वो टेंशन में था, पत्नी भाग गई, टेंशन में था। लेकिन बाद में जान गया और उंगली दबाकर कहने लगा कि परमेश्वर एक बार तो मैं कह चुका, दोबारा नहीं कहूंगा। थैंक यू परमेश्वर, जो तूने किया मेरे भले के लिए किया मेरे जीवन में। आमीन। और उसी समय, उस दिन से लास्ट घड़ी थी उसकी परीक्षा की। याद रखना, अगर आपकी पर्सनल प्रेयर है, अयूब 1:5 में बोलता है, कहता है अयूब को चिंता होती है अपने बच्चों की, लेकिन उसी समय उसको मालूम है मेरे बच्चे, कह रहे कि उस शरीर में कोई पाप ना करें, इसलिए वो दौड़ता है और सुबह उठता है और परमेश्वर के सामने भेंट लेकर प्रार्थना करता है, अपनी पर्सनल प्रेयर करता है। मैंने क्या बताया कि अयूब को पता लग गया मंदिर में हूं और पर्सनल प्रेयर मेरी जरूर होनी चाहिए। और अगर मेरे घर में कोई पवित्र नहीं है, आराधना करते हैं लेकिन पवित्र नहीं है, उनका मन पवित्र होना चाहिए। जिसका मन पवित्र है वो खुद उसका मन आराधना कर रहा होता है। और इसी समय जब आप पवित्रताई में चलते हैं और इसी समय बच्चों की चिंता करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कभी भी आपके लिए कह रहा है कि नीचे उतरेगा नहीं जब तक आप पर्सनल प्रेयर में नहीं जाएंगे। जब आप पर्सनल प्रेयर बच्चों के लिए करेंगे, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे लंबी आयु जिएंगे यीशु के नाम में। आप पर्सनल प्रेयर करेंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं आपके बच्चे महान पैदा होंगे आपके घर में। आमीन। नीति वचन 4:23 मैं बता रहा हूं, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। एक ही बात कह रहा है, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। अपने पड़ोसी को बोलो अपने मन की रक्षा कर। कह रहे कि यूसुफ जानता था कि अपने मन की रक्षा नहीं कर सकता वो, इसलिए यूसुफ उस लड़की से भागा, उस रानी से भागा। अगर आज आप अपने मन की रक्षा नहीं कर सकते, आपको पता ही है शराब मेरे को घेर देगी पाप में, ये लड़की मेरे को पाप में घेर देगी। लड़की कहती है फोन पर आई लव यू, लड़का कहता है आई लव यू। औरत कहती है आदमी को और आदमी औरत को, मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपकी स्टोरी चेंज कर देगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहे कि लड़की ने कहा आई लव यू और लड़के ने कहा आई लव यू। हाँ, हमारी बातचीत होगी, आई वांट टू डू फ्रेंडशिप, यू आंसर यस और नो। यस लिख दिया है, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम मिलेंगे नहीं क्योंकि मैं प्रभु में हूं, बस शादी कर लो। लेकिन लड़का लड़की को बुलाता है और वो पास चले जाते हैं, उसके बाद आप अपने आप को नहीं रोक सकते। आपके अंदर पावर नहीं है, यूसुफ जानता है। यूसुफ जानता है क्योंकि उसके अंदर शैतान बैठा है और शैतान जो है वो आपको गिरना चाहता है, गिराना चाहता है, वो आपके मनों में गिराना चाहता है, आपके विचारों में गिराना चाहता है। लेकिन जितना आप उसके नजदीक जाएंगे उतना गिरेंगे। लेकिन यूसुफ जानता था कि कितना बड़ा भक्त था, लेकिन वो क्यों भागा वहां से? क्योंकि वो जानता था मैं पास जाकर मन की रक्षा नहीं कर सकता। क्या कोई नरक के पास जाकर बाहर आ सकता है? क्या कुएं को देखकर आपका दुश्मन कहे एक बार कुएं में देख, और आप वहां से सूखे वापस आएंगे? आप कुएं में देखेंगे पीछे से लात मार देगा। ऐसा ही करता है शैतान, जो लड़की के पास जाता है पीछे से लात मारता है, चल जा इसके ऊपर गिर जा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको समझना है ये पाप की बातें। कहता है कि विचार, कहता है ये जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, आप शराब के ठेके पर जाएं और कहें कि मैं शराब नहीं पीऊंगा,
समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप अगर पवित्र आत्मा से पर्सनल प्रेयर करते हैं, पर्सनल, कि परमेश्वर मेरे मन की रक्षा कर, मैं कह रहा हूं आप जहां खड़े हो जाएंगे परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा यीशु के नाम में। आमेन। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं कि आपको पहले अपने मन की वेदी को तैयार करना जरूरी है। अगर आप चर्च आते हैं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपका घर पवित्र होना चाहिए, सबसे पहले आपका मन पवित्र होना चाहिए। आपका मन पवित्र है तो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, आपसे बात करेगा, फैसला आपको लेना है। स्वर्गदूत आए हुए हैं यहाँ पर, 52 दिन में एक बड़ी गवाही तैयार करेंगे आज रात। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो के नहीं? कुछ लोग अपने मन की रक्षा नहीं करते, अपनी पत्नी की रक्षा करते रहते हैं। किसी की तरफ देखना नहीं, तेरी शादी मेरे से होगी, किसी की तरफ लखाना नहीं, नहीं तो धरती में गाड़ दूंगा। यूपी में बोलते हैं ऐसा, पंजाबी में बोलते हैं जे तू किसी और बल वेख्या ना तेनू धरती से गाड़ देगा। समझ गए? अपनी पत्नी की रक्षा करते रहते हैं करते हैं कि नहीं? एक बार एक आदमी की शादी अनपढ़ औरत से होगी और वो अमेरिका में रहता था और पार्टी में वो अपने बाप से लड़ नहीं पाया और अनपढ़ औरत से शादी होगी, गंवार से, जिसको मतलब क्रीम पाउडर भी लगाना नहीं आता था। गंवार से शादी होगी और उसने उसको बुलाकर कहा, कहता है मैं तेरी रक्षा कैसे करूं? कहता है उसकी जुबान की, उसके मन की, उसके विचारों की रक्षा कर रहा है। उसकी तो आदत है सोफे पे नहीं बैठती, वो किसी के घर जाती नीचे ही बैठ के खाने लगते कड़ी चावल उसको सिखा रहा है बेटे पत्नी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। उसने कहा बड़ी पार्टी में जाना, अंग्रेज ही अंग्रेज आएंगे। उसने सारी रात अपनी पत्नी को सिखाया। उसने कहा अपनी पत्नी को, सुन इंग्लिश में लिख रहा हूं, अगर कोई तेरे से पूछे कि ये आदमी तेरा क्या लगता है तो उसने कहना हस्बैंड, और तू क्या लगती है पूछे तो बोलना वाइफ। सारी रात कॉपी पर लिख कर रटाया, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड, मैं नहीं, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। उसने कहा हाँ, औरत थक गई, कहती रट लिया, सो जा पड़कर, सवेरे मैं ठीक करूंगी सब कुछ। उसने कहा अच्छा। सुबह पार्टी में गए, एक औरत ने पूछा ये आदमी आपके साथ आया कौन है? इंग्लिश में पूछा होगा। उसने कहा ये हैंड पंप है, मैं इसकी पाइप हूं मैं इसकी पाइप हूं। वाइफ कहने के बजाय करी मैं पाइप हूं। अरे कितनी रक्षा करेगा अपनी पत्नी की, कितनी रक्षा करोगे अपने बच्चों की, कितनी रक्षा करोगे? अरे कितनी रक्षा करोगे? उनको रोज पढ़ा रहे हो, हेलो ये पढ़े ABCD अड़ी जाना है, कग्गा खग्गा डड्डा चच्चा छज्जा जज्जा अड़ी जाना है भाजी, अड़ी जाना है। जिथे मर्जी रक्षा कर लो, अड़ जाना है। दिमाग हैगा। कहता है अंदर अगर यीशु आ गया आज रात, कहता वो आपकी मन की रक्षा करेगा, वो आपकी पत्नी की रक्षा करेगा, वो आपके घराने की रक्षा करेगा, वो आपके बिजनेस की रक्षा करेगा, वो आपके घर को चोरों से रक्षा करेगा। यहाँ पर बैठे हैं हम सब लोग अपने घर के ताले खुले छोड़ के आए हैं। मैं जब आता हूं, अब तो रेड पड़ी गई, अब तिजोरी खोल के आता हूं। अब तो रक्षा वो ही कर सकता है। बोलो हालेलुया। हाँ पहले हमें भी ये था कि शायद हम ही कर रहे हैं, हम भी ताला लगा के आते थे लेकिन जब ऐसा काम हो गया तो अब तो मन की रक्षा, अब तो धन की रक्षा, अब तो घर की रक्षा, परिवार की रक्षा, बच्चों की रक्षा, चर्च की रक्षा, आपकी रक्षा। कहता रिक्शा वाला नहीं, पवित्र आत्मा कर सकता है। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। आपके साथ कौन है? पाइप। हालेलुया। मुझे लगता है आपके साथ भी पाइप आया हुआ कहीं है। कह रहे ऐसे लोग हैं, इनको पता ही नहीं वाइफ क्या होती है, पाइप क्या होता है, इनको पता नहीं पादरी क्या होता है, पाइप को क्या पता पादरी को पाइप बोल रहे हो हैं? आपको पता ही नहीं है, पादरी की वैल्यू नहीं पता। पादरी डांटता है, मुंह चढ़ा के चले जाते हैं। एक औरत को मैंने डांटा और उस पति पत्नी लेट आते थे चर्च में। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं पवित्र आत्मा मापने के लिए आता है चर्च में। जब आप सबके आते हैं तो परमेश्वर कितने बजे आता है पता है? जय कह रहे जब वहां पर आराधना शुरू हो जाती है परमेश्वर पहले से आकर बैठ जाता है। मैंने करनाल में आज से 15 साल पहले एक व्यक्ति को डांटा और मैंने अगले संडे देखा कि वो व्यक्ति सबसे पहले आकर बैठ गया। मैं देख रहा था और वो व्यक्ति हर संडे आकर सबसे पहले बैठ जाता।
जब वो बैठने लगा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज इसके लिए बोल और उसको मैं ब्लेस करूंगा। आज मैंने उस व्यक्ति को देखा है, 2 फैक्ट्री हैं, उसके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में सेटल हैं। मैं कह रहा हूं मांग नहीं रहे हैं किसी से। 2000 की नौकरी पर था वो बंदा और परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचा दिया, क्योंकि उसने एक भी दिन पवित्र आत्मा की वेदी को छोड़ा नहीं है, अपनी पर्सनल प्रेयर को बंद नहीं किया। अपने अंदर कहता है कि आराधना कह रहा है कि अपने मन को समझ के अपने मन की रक्षा की है। आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, पवित्र आत्मा को बोलना है। वो जब तक रक्षा नहीं करेगा जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आपका मन किसी चीज में लगा हुआ है, इसलिए आप उस बात के लिए प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आप अपने मन की प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा मन इस बात में गिर जाता है, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा 1 हफ्ता गलती करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे, तीसरे हफ्ते आप कान पकड़ेंगे और हाथ जोड़ेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है आज किसी से। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर यहां पर है। विश्वासियों को आपको पता होना चाहिए कि आपकी जुबान की, मन की, दिल की, आंखों की, बच्चों की रक्षा कह रहा कोई और नहीं, पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा को पुकारो, आज 3 बार पुकारो, अपने मुंह से पुकारो, आज जोर से पवित्र आत्मा आ। बोलो, जोर से बोलो। क्या यार तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए डंबल उठाऊं? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए दंड बैठक लगाऊं? तुम चाहते, कह रही यस तेरा भला हो जाए जस्सी, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डंबल उठाऊं? यार मुझे नहीं डोले बनाने, तुम्हें बनाने हैं मसल। तुम्हें जाना है पहलवानी में, तुम्हें खोलनी है फैक्ट्री, तुम्हें होना तकड़ा, तो खुद दंड बैठक लगाओ। देखो अगर मुझे तगड़ा होना तो मैं खुद लगाऊंगा एक, लेकिन आपको समझना है अगर आपको पवित्र आत्मा से कुछ चाहिए तो आपको खुद वर्जिश करनी है, अपनी जुबान में उसको पुकारना है, ऊंची आवाज में बोलो यीशुआ। तो जोर से वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो मेरे और आपके बीच में कुछ करने आ रहे हैं। जो पुकार रहे आ रहे हैं उनके पास। बोलो आमीन। जिसने पुकारा उसके लिए खुशखबरी आज। आमीन। आप घर जाएंगे आपको खुशखबरी मिलेगी। बोलो हालेलुया। 3 क्षेत्रों में नापेगा आपको। मैंने क्या बताया? बॉडी में नापेगा, आपके मन में, वेदी पर जो आपकी पर्सनल होनी चाहिए, चर्च में नापेगा। समझ रहे हैं? मैंने बताया आपकी अटेंडेंस जरूरी है, चर्च में आपकी हाजिरी जरूरी है। क्या आप सचमुच समर्पित हैं चर्च के लिए? तो इसका मतलब वो आपको नापना चाहता है। आपके अंदर ये समर्पण होना चाहिए कि ये हमारा चर्च है। आपको ये रखना चाहिए कि ये संडे चर्च मेरा, संडे चर्च एक हिस्सा है, मेरा चर्च में जाना एक मेरा एक हिस्सा है। अगर आप ये बात अपने मन में बिठा लें, मुझे अपनी ब्रांच में जाना एक हिस्सा है, मेरा पादरी मेरा एक हिस्सा है, यही मेरा पादरी है। मैं कह रहा हूं कि आपको कभी किसी जीवन में घटी नहीं होगी यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा स्वर्गदूत क्या करने आते हैं? नापने आते हैं। उसने कहा क्या नाप रहा था वो मंदिर में? उसने कहा स्वर्गदूतों ने मंदिर में क्या नापा? स्वर्गदूतों ने मंदिर में नापा। हम पढ़ते पहला राजा 10:5 में क्या लिखा? हाँ देखो, सुलेमान जब क्या कर रहा था, हाँ पढ़ो, पहला राजा। और उसके कर्मचारी हाँ। किस रीति बैठते और उसके टहलवे किस रीति खड़े रहते, हाँ। और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वे कैसी चढ़ाई है जिससे वे यहोवा के भवन को जाया करता है। और यह सब उसने देखा और वे चकित रह गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। राजा सुलेमान के राजपाट में धन कब आया? कह रहे कि जब स्वर्गदूतों ने नोट किया, कहता मनुष्यों के द्वारा क्या नोट किया, किस प्रकार वो कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार वो बातें करते हैं, किस प्रकार वो घर में उठते बैठते हैं, किस प्रकार उनकी बोल बनी है, किस प्रकार वो पानी पिलाते हैं। कह रहे हैं कि अगर आप चर्च से कुछ आशीष लेना चाहते हैं तो चर्च में यहाँ पर नोट करने के लिए स्वर्गदूत आए हुए हैं। आज भी बहुत सारे वॉलंटियर 7 साल से वॉलंटियर हैं, घर में एक भी आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्वायर में एक भी आशीष नहीं है, पास्टर होंगे आशीष नहीं है। कारण रीजन, क्योंकि उनकी बोल बाणी सही नहीं है।
कहता है वो चर्च में आते हैं, किसी को पानी नहीं पूछते, किसी से प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, किसी के साथ कहता है प्यार से एक संबंध नहीं है उनका, प्यार से बोल बाणी नहीं है, कहता है परमेश्वर का प्रेम नहीं है उनके अंदर। अगर आप कहता है कि किस प्रकार से आ रहे हैं, अगर आप अपनी दुकान में अपने बिजनेसमैन के साथ कहता है अगर ग्राहक अगर प्यार से बात करे और बिजनेसमैन बदतमीजी से बात करे, क्या ग्राहक दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब चर्च को बढ़ाने का तरीका है, कहता है कि ये कहता है अगर आप समर्पित हैं तो आपका चर्च बढ़ेगा, अगर आप समर्पित हैं तो यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका बच्चा बढ़ेगा, आपका घराना बढ़ेगा, आप आशीषित होंगे। आज के बाद घर जाकर चेक करना, एक हफ्ते के अंदर अपना अकाउंट चेक करना, बैंक बैलेंस चेक करना, इंक्रीज होगा चर्च, बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि स्वर्गदूत आते हैं और जाते हैं, वो चर्च में चेक करते हैं किसके अंदर प्रेम है, किस विश्वासी के अंदर बोल बाणी सही है, कौन विश्वासी पीछे बैठकर बुराई कर रहा है, कौन विश्वासी पादरी की बुराई सुन रहा है, नंबर डिलीट नहीं कर रहा उसका, कौन भड़का रहा है, उठ नहीं रहा उसके पास से। तो कह रहे हैं कि वो चेक करते हैं, कह रहे हैं कि कौन वर्शिपर, कौन क्वायर घर तक जाने तक अपने मन को कंट्रोल में कर रहा है, घर तक जाने तक। कोड़ी जब चंगा हुआ, अंधा जब चंगा हुआ, कह रहे कि वो यीशु की बड़ाई करता हुआ गया। समझ रहे हैं कि नहीं? कहते हैं कि कौन व्यक्ति विश्वासी चर्च आने के बाद समर्पित है, परमेश्वर के कामों के लिए नोट हो रहा है कि जाकर गवाही सुनाता है। क्या आप पूरे हफ्ते गवाही सुनाते हैं? क्या आप पूरे हफ्ते बताते हैं आज का प्रचार अच्छा था, तारीफ करते हैं यीशु की? क्या आप बताते हैं कि चर्च में आज बड़े बड़े चमत्कार हुए? क्या आप बताते हैं कि आज बड़ी प्रोफेसियां हुई? कहता आज मिराकल हुआ? किसी को बताते हैं? अगर आप कोड़ी और अंधे की तरह गवाही देते फिरते हैं, मैं कह रहा हूँ यीशु आज के बाद तुम्हारे घर के हर चीज का नक्शा बदलेगा यीशु के नाम में। आपका नक्शा बदलेगा। आमीन। कह रहा बदलना चाहते हैं कि नहीं? कहता इसलिए आपको तैयार रहना है। मैं स्वर्गदूत आते हुए देख रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ। मैं स्वर्गदूत आपके घर में आते हुए देख रहा हूं, आपके पास आते हुए देख रहा हूं। आपने बस पर्सनल प्रेयर करने का अपने वादा करना आज परमेश्वर को। वो कह रहे हैं मेरे से, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए, 52 दिन में आपकी हालात सिचुएशन चेंज होगी यीशु के नाम में। आमीन। मैं किसी के पास नई कार देख रहा हूं। लोग कहते हैं कि मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं तो घर बैठ के प्रेयर कर लूंगा। जब आप समर्पित हैं तो चर्च जाएं। परमेश्वर मूर्ख नहीं है जो अपनी कलीसिया, अगर मूर्ख होता तो वो अपनी कलीसिया ना बनाता। उसने कलीसिया बनाई है कि आप चर्च में जाएं। तीसरी नोट होती है यहाँ पर, कहता है ब्रांच में जाएं। कुछ लोग कहते हैं मैं घर बैठकर प्रेयर कर लूंगा। इसका मतलब आप समर्पित नहीं है, शैतान आपको रोकता है। पास में चर्च है, वहीं चले जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता आपको खुराक लेने के लिए अपनी स्पिरिचुअल चर्च में आना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक बड़ी खुराक आपको देने वाला यीशु के नाम में, बड़ी गवाही इस साल में बनाने वाला यीशु के नाम में। कितने लोग समर्पित हैं इन बातों के लिए? तो नाप लिया, आज आपको नाप लिया, सरकंडा लेकर नाप लिया आज मेरे परमेश्वर ने। एक एंजल बड़ी गवाही आपकी बनाएगा, बड़ी टेस्टमनी बनाएगा यीशु के नाम में। मैं कई लोगों को लगातार देखता हूं चर्च में। ये बहन को मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, स्टैंड अप, ब्लैक सूट, बिना चुन्नी, ब्लैक सूट। देखो मैं कई दिनों से देख रहा हूं उसको चर्च में। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि मैं तेरी गवाही बनाऊंगा 52 दिन के अंदर यीशु के नाम में। 52 दिन में आपकी गवाही बनने वाली है। कह रहा आमीन बोलने वालों की गवाहियां बन रही हैं आज। आमीन। लेकिन समर्पित आपको ने सरकंडा लेकर माप कर गए। वो मापते हैं और भविष्यता को बताते हैं, तब वो भविष्यवाणी करता है। इसका मतलब आपका चर्च आना जरूरी है, आपका ब्रांच में बैठना जरूरी है। आप क्या करें कि विश्वास करना, अपने मन की रक्षा करना, पवित्र आत्मा को पुकारना, घर जाते कहता है लोगों के बीच में चंगाई लेने के बाद बड़ाई करना जरूरी है। तैयार है कि नहीं चर्च? जाओ, आज ही एंजल तुम्हारे मुंह के शब्दों को सही करेगा। आज ही एक एंजल तुम्हारा पीछा करेगा। आज ही एक एंजल जहां तुम्हारी घटी है पूरा करेगा, जो तुमने खो दिया पूरा करेगा। आमीन बोलने वाले, आमीन बोलने वाले, फिर कह रहा हूं बोलो हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो। एक आदमी आया अपनी पत्नी को लेकर,
औरत करी 7 साल से बच्चा नहीं है। मैंने कहा बच्चा नहीं है, प्रेयर करने लगा, उसके बारे में भी बताया कि इसका संबंध ठीक नहीं है, अपने जीवन को सही करो। आप वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, विश्वासी हैं, अपने जीवन को सही करो, अपने मन की रक्षा करो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो। उसका मिसकैरेज हो रहा था और पवित्र आत्मा ने कहा इसका मिसकैरेज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पाप की औलाद इसको देना नहीं चाहता। समझ में आया कि नहीं? और उस औरत ने घुटने टेक कर माफी मांगी और कहती सारी बात ना खोलो, मीटिंग खत्म होने के बाद अलग में मिलेंगे। मैंने कहा ए, तेरा कचरा मैं नहीं लूंगा अपने सिर पर, तेरी बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बेकार की बातें। ये कचरा यीशु ने उठाया है, वही उठाएगा। उसको बता कि यीशु मैंने गलती की है, मुझे माफ कर, और इसी समय परमेश्वर तुझे आशीष से भरेगा। उसने फैसला लिया और 3 महीने के बाद रिजल्ट आया, वो प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद मैं कह रहा हूँ किसी को यहीं बैठे बैठे अभी फोन आने लगेंगे, आपका काम बन गया है। आमेन। किसी को खुशखबरी मिलेगी, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। आमेन। टेस्ट कराओ, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। आमेन। आपकी गवर्नमेंट जॉब का लेटर आ गया। चर्च आमेन। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, ब्रांच में बैठे हैं, आप बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हैं। आमेन। आपका लोन क्लियर हो गया यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप गवाही के साथ आएंगे इस साल में यीशु के नाम में। आमेन। आमीन बोलने वाले, क्या आप अपनी पर्सनल वेदी बनाएंगे, पर्सनल प्रेयर करेंगे स्टार्ट? दाऊद के यहाँ पर जब महामारी आई, वायरस आया, तो दाऊद ने जब वेदी तैयार किया, महामारी खत्म। याद रखना, अगर कोई समस्या आपके घर में आ रही है तो जाओ और इसी समय अपने अंदर वेदी तैयार करो, फैमिली की वेदी तैयार करो, चर्च में आकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। ये 3 प्रकार की वेदी तैयार करो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके ऊपर से हर प्रकार की बीमारी खत्म, हर प्रकार का कर्जा खत्म, बीमारियां जाएं, कर्जे जाएं, आमेन। शराब टूट जाएं आज यीशु के नाम में। आमेन। करा आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं आज। आमेन। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फैसला लो। आज बोलो परमेश्वर, मैं आज विश्वास करता हूं कि आज तेरे स्वर्गदूत मुझे माफ कर गए हैं। मैं अगर पापी हूं तो मुझे क्षमा कर। अगर मेरी आराधना करने का तरीका तुझे अच्छा लगे, मेरी पर्सनल प्रेयर अगर परमेश्वर तुझे दिखाई दे, तो परमेश्वर मेरी गवाही बना आज यीशु के नाम में। यहां पर हो सकता है कोई निराश हो, किसी का काम बंद हो गया हो, होश में रहना। आप यीशु के मंदिर में बैठे हैं, याद रखना, आप होश में रहना। यीशु खड़ा है यहाँ पर, पवित्र आत्मा आया हुआ यहाँ पर। बोलो मेरी मदद कर पवित्र आत्मा, मुझे चला परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलूं, मेरी मदद कर। मैं पवित्रताई में चलूं, मैं सच्चाई से चलूं और बोलूं, मैं सच्चाई से आया करूं और जाया करूं। मैं आज से तेरी तारीफ करूं, अपने तेरे कामों का प्रचार करूं, मैं तेरी गवाहियों का प्रचार करूं। मैं चर्च के कामों में सहयोग लूं, मैं चर्च को अपना हिस्सा बनाऊं, मैं अपने पादरी को अपना हिस्सा बनाऊं, हर संडे चर्च में आऊं। परमेश्वर मेरी हेल्प कर, मुझे प्रार्थना करने के लिए मेरी अगुवाई कर, मेरे बच्चों को प्रार्थना में लेकर आ, मेरी अगुवाई कर, उनकी रक्षा कर, उनके मन की रक्षा कर। बोलो मेरे बच्चे के मन की रक्षा कर, मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरे घराने की, कह रहे मेरी आत्मा की मन की रक्षा कर। बोलो मैं पवित्र आत्मा तेरे ऊपर डिपेंड हो। जो ऐसा कह रहे हैं, आज रात आपके पर शक्ति उतर रही है यीशु के नाम में। पावर उतरे आज, पवित्र आत्मा पावर उतरे आज। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, पावर उतर रही है, पथरियां जा रही हैं, रसोलियां जा रही हैं, कर्जे जा रहे हैं, बीमारियां जा रही हैं, समस्याएं जा रही है। यू आर हील। कर्जे जाएं, गिल्टियां जाएं, पानपन के शराब जाएं, जादू टोना जाए, मौत के दूत जाए, बिजनेस खुल जाए, हर आशीष खुल जाए, वायरस जाए, हर प्रकार की बीमारी खत्म। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन बोलने वाले इस हफ्ते में आजाद हो रहे हैं। आमीन। मैंने कैमरे पर हाथ रखा, आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। फ्री हो जाओ, आग उतरे, आग उतरे, फायर फायर फायर, कम आउट, निकल आओ, निकल आओ, शराब निकल आए, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। प्रभु आज से ये लोग, इनके हार्ट, इनके लीवर, इनकी किडनियां फिर से जवान हो जाए, इनके बिजनेस अच्छे हो जाएं, इनके बच्चे सुरक्षित हो जाएं, इनका मन अच्छा हो जाए, इनके परिवार में संबंध अच्छे हो जाएं।
ये पवित्रताई में चलने वाले बने, बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले बने। और प्रभु सच में परमेश्वर इस साल में इनके ऊपर पवित्र आत्मा छी कोई भी उंगली उठाने वाला ना रहे परमेश्वर। इनके मस्तक को ऊंचा कर परमेश्वर। इनकी नामधराई को दूर कर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। BHNRS TVM नाम वाले एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे यीशु के नाम में। मैं क्या कर रहा हूं, TNRSHVKL नाम वाले आप एक बड़े देश में जाने वाले यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं सब गाएं शाबाश। अपने लोगों से। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, करे जब साफ दिल।